आज के इस वीडियो में समीकरण को ग्राफ पर लेखा चित्र बनाना सिखाएंगे, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम 5 या 6 नंबर का पूछता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न है कि 4x + 3y = 12 और 2x + 4y = 8 को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे 4x + 3y = 12 और इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। बॉक्स बनाना है। इस तरह से आप सभी को अच्छी तरह से एक बॉक्स तैयार करना है। फिर क्या करेंगे कि x का मान हम 0 रखेंगे और y का मान भी हम 0 रखेंगे। और याद रखना है कि 0 जो रखेंगे इसके एक दूसरे के विपरीत हो। इस तरह से करने के बाद अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि हम x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू खाली स्थान का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से पर क्या करेंगे कि x का मान यहाँ पे रखेंगे। तो मेरा 4 गुना x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 लिखेंगे, प्लस में 3y = 12। फिर गुना करेंगे तो 4 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा और बचेगा मेरा 3y = 12। फिर y = 3 मेरा गुना में है तो बराबर के पार जाएगा तो भाग में होगा, यानी बटा में 3 आएगा। और जब इसको काटेंगे तो मेरा 4 बार में कट जाएगा और y का वैल्यू मेरा कितना निकला, तो 4 निकला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। इस तरह से देखिए मेरा क्या हुआ कि y का मान मेरा 4 निकला है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण पर y का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो x का वैल्यू लिख लेगा। तो चलिए रखते हैं। तो अब की बार देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे समीकरण को 4x + 3y = 12। फिर देखिए 4x + 3 गुना y का वैल्यू कितना है, 0 है तो 0 रखेंगे, बराबर में कितना, 12। फिर देखिए 4x 3 गुना 0 करेंगे मेरा 0 होगा तो बराबर में रखेंगे 12 और 4 मेरा गुना में बराबर के पार जाएगा, भाग में जाएगा, यानी x = 12/4। फिर इसको जब काटेंगे तो देखिए 3 बार में मेरा कट रहा है, यानी x का जो वैल्यू आया है 3 आया है। अब क्या करेंगे कि x का मान जो खाली स्थान में है, ये 3 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए मेरा x का वैल्यू जो आया है 3 आया है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो है 2x + 4y = 8, इसको भी लिखेंगे और इससे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह के बॉक्स को बनाकर x और y का मान निकालेंगे। तो मेरा समीकरण ये रहा और इससे भी हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, x और y, और यहाँ भी क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हम x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे और y का मान भी 0 रख के चलेंगे। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू इसी समीकरण पर बैठाना है। तो देखिए बैठाते हैं। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना, 0 है, और प्लस में 4y = 8। 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में 4y, तो 4y = 8। इस प्रकार से लिखना है। फिर देखिए मेरा 4 गुना में है, बराबर के पार जाएगा तो y = 8/4 और 4 से जब काटेंगे 2 बार में मेरा कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो हम क्या करेंगे, खाली स्थान में 2 लिख देंगे। इस तरह से करने के बाद अब देखिए y का वैल्यू कितना बैठाना, 0 बैठाना है, तो x का मान निकलेगा। तो चलिए बैठाते हैं। तो मेरा समीकरण है 2x + 4y = 8। तो x का वैल्यू कितना बैठाना है, तो y का वैल्यू कितना बैठाना है, तो 0 बैठाना है। तो लिखेंगे 2x + 4 गुना y का स्थान पर 0 है तो 0 रखेंगे, बराबर में 8। तो 2x बराबर, क्योंकि 4 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 8। फिर देखिए 2 मेरा गुना में तो हो जाएगा x = 8/2 और जब इसको काटेंगे तो मेरा 4 बार में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आया है 4 आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। इसी तरह से देखिए ये मेरा 2 बॉक्स में x और y का मान निकल गया है।
पहला समीकरण का मेरा निकला है x का मान 3 और y का मान 4, और दूसरा समीकरण का x का मान 4 और दूसरा का 2 निकला है। तो चलिए इसी प्रकार से आप सभी को भी निकाल लेना है। तो चलिए आप ग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए आप सभी को भी इसी तरह का ग्राफ कॉपी ले लेना है, और इस पर क्या करना है कि स्केल से इस प्रकार से, जिस तरह से हम लकीर खींचेंगे इसी प्रकार से आप सभी को खींचना है। इस तरह से करने के बाद अब देखिए नीचे की तरफ से इस तरह से लकीर खींचेंगे। तो इस तरह से करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो मेरा दायां साइड में है ये मेरा x अक्ष होता है। क्या होता है? x अक्ष। ये मेरा हमेशा क्या होता है? धनात्मक यानी प्लस पॉइंट में होता है। और ये मेरा होता है y अक्ष, y अक्ष जो कि मेरा होता है ऋणात्मक में। इसी प्रकार से देखिए x का जस्ट बायां साइड में ये भी मेरा होता है x अक्ष होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि x डैश ही होता है जो कि ये मेरा ऋणात्मक में होता है। इसी प्रकार से नीचे वाला जो भुजा होता है ये मेरा क्या होता है कि y डैश होता है जो कि माइनस चिन्ह में रहता है। इस तरह से करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मेरा क्या होता है कि 0 रहता है। केंद्र का निर्देशांक जो होता है मेरा 0 होता है, 0 होता है। तो चाहे आप इसे यहाँ पे लिखें या किसी भी कोने में आप लिख सकते हैं। इस तरह से करने के बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे कि इधर प्लस पॉइंट पे लिखेंगे, यानी 1 होगा, फिर इधर 2 होगा, फिर 3, 4, 5। इस तरह से 5 अंक तक लेना है। इसी प्रकार से इधर भी लेंगे माइनस के साथ, यानी -1, -2, -3, -4 और -5। फिर इसी प्रकार से इधर भी लेंगे तो मेरा हो जाएगा 1, 2 और 3, सभी मेरा माइनस में होगा। और इधर जो होगा मेरा प्लस में होगा, यानी 1, 2, 3 और 4। आप चाहे और ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से करने के बाद देखिए मेरा ग्राफ पॉइंट बन चुका है। अब क्या करना है कि जो मेरा x और y का मान निकला है उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना निकला है, तो 3 निकला है, और y का वैल्यू 4 निकला है। तो इसके अनुसार से हम x अक्ष का 3 और y अक्ष का 4 लेंगे, वो भी धनात्मक की तरफ लेते हुए चलेंगे। तो x अक्ष का 3, तो x अक्ष का 3 देखिए यहाँ पे मेरा है, और y अक्ष का 4 देखिए यहाँ पे है। तो इसको क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि जो दूसरा समीकरण का जो x और y का मान है उसको भी हम मिलाएंगे। तो देखिए चलिए x और y का मान देख लेते हैं। तो देखिए इसका x का मान मेरा 4 है और y का मान कितना है, तो 2 है। तो चलिए x का वैल्यू कितना लेंगे, 4 लेंगे, और y का वैल्यू 2 लेंगे। तो x का वैल्यू कितना लेंगे, 4, और y का वैल्यू 2, और इस पॉइंट को भी हम मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, जो पहले वाले रेखा को खींचे हैं उसका समीकरण का मान लिखेंगे। तो इस समीकरण का यानी जो 3 और 4 का जो था, यानी x का मान 3 और y का मान 4, उस समीकरण को इस रेखा पे दर्शाएंगे। तो पहला वाला जो मेरा समीकरण है, जो x का मान मेरा 3 और y का मान 4 निकला है, वो मेरा समीकरण कितना है, तो 4x + 3y = 12 है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस समीकरण के स्थान पर लिखेंगे 4x + 3y = 12। इस तरह से लिखने के बाद अब देखिए ये मेरा समीकरण का जो काम है ख़त्म हो गया है। अब क्या करेंगे कि x का मान 4 और y का मान 2 जो समीकरण से निकला है उसके स्थान पर हम यहाँ पे लिख देंगे। चाहे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मान मेरा 2x + 4y = 8 है। कितना है, तो 2x + 4y = 8, और यही मेरा क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी ग्राफ बनाना है, और यही मेरा क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा।